शांति। आज की बाबा की 27 अक्टूबर की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स 8 अक्टूबर 2002। मुरली का सार है, आत्मिक प्यार की मूर्ति बन। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। शिक्षा के साथ साथ सहयोग भी देना है। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज की मुरली तो हम सभी भी मधुबन निवासी है। सिर्फ निमित्त मात्र बाबा ने सेवा के लिए भेजा है। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ज्ञान सागर, प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। हम सभी आत्माओं की पालना बाबा कर रहे हैं, जो कितने प्यार से। तो ये प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। बाबा पूछता है कि प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले हम। विश्व की कितनी आत्माएं प्यासी है ना परमात्मा प्यार की, तो उसकी प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। चलते फिरते भी हमारी वृत्ति में हमारी दृष्टि, हमारे बोल, हमारे संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, एटीट्यूड, नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है? बाबा पूछता है। फॉलो फादर, फॉलो मदर, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अनादि नेचर से
अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। बाबा की अनादि नेचर परमधाम की और हम सबकी कितनी अलग अलग नेचर, फिर भी बाबा ने अपना बना लिया। तो बाबा कहते हैं अगर सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। हम बाबा के बच्चे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। दुनिया भी मानती है कि पत्थर को भी पानी कर सकता है प्यार, तो हम नहीं कर सकते परिवर्तन। कर सकते हैं या नहीं, बाबा पूछता है। पीछे वाले बोलो जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। फिर कोई ने छोटा हाथ उठाया तो बाबा कहते बड़ा हाथ उठाओ। छोटा नहीं, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं। सरकमस्टांस तो आने ही है। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स है। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है। हम राही है तो रास्ते में अनेक प्रकार की सीन आएगी, उसको पार करके आगे बढ़ना है। तो पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। ये बदलने जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे मंजिल पर। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। मधुबन निवासियों के लिए खास बाबा आया तो आगे सबको मधुबन निवासियों को बिठाया। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। बाकी सभी होंगे ओम शांति भवन में उस समय। बाकी सब बैठे होंगे पांडव भवन में। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। सब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना। तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। बाबा ने हमें सेवा के लिए यहाँ भेजा है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझो कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखने चाहते हैं तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं।
हाँ हाँ, अभी तो बहुत बड़े बड़े टेलीविज़न। हाँ, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। पीछे वाले दिल से, बाबा के दिल से दूर नहीं है, बल फिजिकली दूर है। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है। वर्तमान समय प्रमाण लॉ और लव, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है। हर एक कहता बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ आत्माएं, सिर्फ लॉ होगा तो कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब स्वयं नाराज हो जाते ना, ऐसे सिर्फ लॉ रखा तो, जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, माना आत्मिक प्यार दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा नहीं, सिर्फ ये हाईलाइट किया है, सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। तो बाबा कहता है ठीक है ना। अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। अभी बाबा हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हरे क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। अभी अपने को अपने अंदर संकल्प करो सभी कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। डोर लॉक कर दो। जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं। जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना, सदा खुश रहते हैं। बाबा पूछता है कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। बाबा फिर पूछते हैं बजते हैं, कौन सा गीत दिल गाती है?
वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। यह गीत गाते हो, सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। सारा कल्प हमारे भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती है। अब कलयुग के अंत तक कितना गायन पूजन हो रहा है। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। हम सभी आत्माएं बाबा को पसंद आई ना। कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप ही पसंद आए। कोटों में कोई, करोड़ों में कोई और कोई में भी हम कोई आत्माएं परमात्मा को पसंद आई। तो हम कितनी विशेष आत्माएं हैं, कितनी महान हैं, कितनी भाग्यवान है जिसके ऊपर भगवान की नज़र पड़ गई। भगवान ने नज़र दौड़ाई तो उसकी नज़र हमारे ऊपर टिक गई, हमें पसंद कर लिया। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले। बाबा मुरली में रोज याद प्यार देता है। तो सिर्फ जितनी बार हम भी पढ़े उतनी बार बाबा की याद प्यार मिलती है। तो ये याद प्यार भी जैसे कोई कहता है ना कि फलाने को मेरी याद देना, तो ये तो बाबा की याद हमें पहुंच रही है। ये कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। समय प्रमाण संगम युग के समय के महत्व को समझकर बाबा कहते हैं हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारी कितनी सेकंड अभी यहाँ बीत रही है, तो कितना भाग्य बन रहा है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है। अगर समय सेकंड गंवाई तो एक सेकंड नहीं जाता है, बहुत समय जाता है और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से परिचय है ना, स्मृति में रहता है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। तो अलग अलग ग्रुप वालों को बाबा ने आगे बिठाते थे ना, पहले ऐसे करते थे ना। तो अलग अलग ग्रुप आगे आगे आके बैठ रहा है। तो मधुबन निवासी आए, फिर अभी हॉस्पिटल आदि ये सब आए। तो बाबा कहते हैं अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देखो, अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो, सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। एक दिन की मुरली में था ना
एक एक ब्राह्मण को कितनी कितनी विशेषता मिली है इस संगम युग में बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं विशेषता को मिली है तो उसको बाबा की सेवा में लगाना है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हरेक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है। परमात्मा से मिली है विशेषता, नहीं तो कोई भी क्या विशेषता थी हमारे में, बिल्कुल कैसे बन गए थे, कौड़ी मिसल, कुछ भी नहीं था। बाबा ने बोलना, चलना, उठना, बैठना, देखना, सब कुछ सिखाया, सब कुछ बाबा की देन है। परमात्मा देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। भक्ति में भी प्रभु प्रसाद है ऐसे कहते हैं। तो हमारी सभी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा थोड़ा परिवार को देते हैं, तो हमें भी विशेषता परमात्मा से मिली है तो उसको देना है। तो अपने प्रति यूज नहीं किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। तो स्वमान और टाइटल भी मिल गया, महादानी हो, वरदानी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियाँ भी महादानी है। महादानी है, बाबा पूछता है 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार, इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की। दुनिया में क्या मांगते हैं, जो हमारे 7 गुण हैं वही भक्ति में मंदिरों में जाके मांगते हैं। शांति दो, शक्ति दो, खुशी दो, सुख दो, प्यार दो। ये 7 गुण ही तो हमारे हैं, ये 7 गुण के ही भिखारी है बेचारी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखूट भंडार है। खूटने वाला है क्या? सागर है बाबा, तो सागर ने भी हमें मास्टर सागर बना दिया है। तो बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते, इसमें फ्राक दिली से बांटो। ये खजाना ऐसा है जो कभी खूटने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं फ्राक दिली से बांटो, और जितना ये खजाना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करो, व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करो। बाबा कहते हैं लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। फिर आगे बाबा कहता है सभी खुश है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना, बाप दादा कभी मूड ऑफ नहीं करता है। सारे विश्व के बाबा के बच्चे कितने कितने नेचर वाले पुरुषार्थ कराते हैं, कितना कहते हैं, नहीं करते हैं, तो भी कभी मूड ऑफ नहीं करता। तो बाबा कहते फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है कितना मजा आता होगा देखने में बाबा को
सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना, जिसके पास जो होगा वही देंगे ना। जिसके पास दुख अशांति है तो दुख अशांति देंगे। हमारे पास क्या है? सुख शांति प्रेम है, तो हमें वो देना है। तो बाबा कहते हैं और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। बाबा कहते हैं स्पेशल आए हो। नज़दीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांतिवन के भी बहुत हैं। पार्टी वाले सिक्की लदे हैं जो पार्टी में आए वो सिक्की लदे हैं। थोड़े हैं इसलिए सिक्की लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है। फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में आ जाते हैं ना, हर मीटिंग में बाबा की। इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। तन की सेवा के साथ मन की सेवा भी बाबा कहते करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। वायुमंडल जो भी सेवाधारी आते हैं सेवा के वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। ये सेवाधारी तो कितने लंबा लंबा समय रहते हैं ना, और ग्रुप वाले थोड़े दिन आते हैं, तो ये सेवा को देख करके वायुमंडल को लेकर के जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती है। ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी। और अभी सच्चे मनसा सेवा इतनी बढ़ानी है, इतनी बढ़ानी है, इतनी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है। देखो फिलीपीन में भी बहुत साइक्लोन वो आया, बहुत नुकसान। अचानक 2 मास का बारिश 24 घंटे में, सोच सकते हो कि क्या हाल हो सकता है। और अभी 24 अक्टूबर को पेरिस में हुआ, बहुत लोग मकानों में चिल्ला रहे हैं, गाड़ियों में चिल्ला रहे हैं। इतनी नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ गई है, बात मत पूछो। हम लोग यहाँ शांति से बैठे हैं ना, इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन दुनिया में बहुत बहुत नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ रही है। तो मनसा सेवा बहुत बढ़ानी है हमें। तो बाबा कहते हैं डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल डबल करते हो? बाबा पूछता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। एक बात याद आई कि कभी सीनियर ने कहा था कि अभी जो सेवा हो रही है उससे 100 गुना ज़्यादा मनसा सेवा हमें बढ़ानी पड़ेगी।
तो वो समय आ गया है सच में। तो बाबा कहते हैं सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। देखो बाबा भी क्या कहता है, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो सेवा साथी हो गए ना, इसलिए बाप दादा का विशेष प्यार है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? कुछ भी कर्म करो तो मन को खाली नहीं रखने का, मन से मनसा सेवा चलती रहे। मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो? कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश हो ना। सेवाधारियों को भी बाप दादा के सामने बैठने का टर्न मिला, तो बाबा कहते खुश हो ना। टर्न मिला ना विशेष। हमें लग रहा है हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। मुरली सुने तो हमेशा मैं मधुबन में बाप दादा के सामने हूँ, ऐसे सुने तो सच्ची बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को भी कभी नहीं छोड़ो। स्वमान को हर रोज कई स्वमानों को याद करके नशा जरूर चढ़ाना है। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। चाहे झाड़ू लगाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? विश्व की आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। ऐसे कितने स्वमान में विशेष आत्मा, में महान आत्मा, में भाग्यवान आत्मा, में मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, में प्रकृति जीत आत्मा, में खुदाई खिदमतगार, में बाबा का दिल तख्त नशीन, में बाबा का सिर का ताज, में जहान का नूर। देखो कितने स्वमान। नशा चढ़ा देता है ना। तो बाबा कहते नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। रूहानी नशे में और रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, स्नेह की उड़ान द्वारा। सभी अपने सिर के ऊपर बाबा का हाथ अनुभव करें और फिर बाबा से वरदान सुने। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले, सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा, फिर से पढ़ती हूँ, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। तो स्नेह से ही हम बाबा के पास पहुँचते ना। तो सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। तन से भी मधुबन पहुंच जाते हैं ना, और मन से भी, दिल से भी बाप के समीप ले आती है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। बाबा का स्नेह सभी का बाबा के प्रति नंबर 1। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। 3 पास, जो भी पास्ट हुआ, पास्ट सो पास्ट, फिर बाबा के पास रहना है और हर बात में पास विद ऑनर बनना है। तो 3 पास, पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। बहुत अच्छी पॉइंट। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। हम छोटे छोटे थे तो आपको शायद याद होगा, एक दूसरे को एक आमने सामने देखते थे कि मेरी आंख में आप तुम दिखाई देते हो और तुम्हारी आंख में मैं ना, हमारी अंदर में ऐसे जैसे मिरर का काम करता है ना। तो अभी हमारी नज़र में बाबा क्योंकि बाबा बिल्कुल सामने है, तो हमारी नैनों में क्या दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ बाबा। तो आज हम मधुबन निवासी बाबा के सामने थे और बाबा ने बहुत प्यार किया। अव्यक्त पॉइंट है आज की 27 अक्टूबर की। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 90% के दिल पसंद जरूर हो। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट। हर बोल, कर्म और वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। लाइट माना हल्का, तो दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट। हर बोल, कर्म और वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। हमारे कर्म, हमारी वृत्ति सामने वाले को परिवर्तन करे। इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। भल कोई किसी भी संस्कार के परवश आत्मा हो,
उस आत्मा को भी सहयोग दो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित न करे, कोई का हद का संस्कार हमें प्रभावित ना करे। तो हम कौन हैं आज? बहुत विशेष आत्माएं हैं। करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। हम विश्व सेवाधारी बाबा के साथ विश्व सेवक हैं, बाबा के साथी हैं। तो ऐसे ऐसे आज नशा और खुशी में रहेंगे और बाबा की मुरली को स्मृति में रखते हुए बाबा को याद करेंगे। लेकिन सच में मनसा सेवा बहुत बढ़ानी है। अभी सच में अटेंशन रखना है। अमृत वेला और शाम का योग हमारा बहुत पावरफुल होना चाहिए। हम सबको अभी बहुत अटेंशन। अभी सच में आज सुबह सुबह में मैंने वो पेरिस का, मधुबन से किसी ने मेरे को भेजा, वो सीन देखा। लोग इतने चिल्ला रहे थे बड़े बड़े मकानों में और इतना पानी बह रहा था, गाड़ियाँ बह रही थी, बात मत पूछो। तो आत्माएं बेचारी बहुत दुखी है और बाबा भी कहता है कि हमें विश्व की आत्माओं को सकाश देनी है। तो हमें बहुत पावरफुल मेडिटेशन करना है। तो अभी 5 मिनट अभी उन आत्माओं के प्रति भी मेडिटेशन करेंगे। बहुत पावरफुल मनसा सेवा करेंगे। आप गीत बजा सकते हो।